पुलिस अधीक्षक ने कुचायकोट थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। काल्पनिक पता पर आईडी बनवाकर सरकारी नौकरी करने वाले मियां बीवी संदेह के घेरे में। उन्नत के 20 वर्ष युवा संवाद कार्यक्रम के उपरांत गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। जन सुराज ने हथुआ एसडीएम पर शिविर उजाड़ने और सीडीपीओ को थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। शराब कांड के फरार आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। सर फोड़ने के आरोप में 4 नामजद। बच्चों के विवाद में 2 घायल, 10 नामजद। हाईकोर्ट के आदेश पर मीरगंज नगर परिषद का चल रहा है जांच। करोड़ों के गबन का अनुमान। 606 लीटर देशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत, 8 घायल। और राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने 1 दिन पूर्व की कार्रवाई। सड़कों पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। नमस्कार, वर्षा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कुचायकोट थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर का गहन निरीक्षण करते हुए थाना सिरिस्ता, थाना दैनिकी रजिस्टर, मालखाना, शस्त्रागार तथा अभिलेखों का बारीकी से मुआयना किया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस अधीक्षक ने थाने में साफ सफाई, अभिलेखों के संधारण, लंबित मामलों की स्थिति तथा अपराध नियंत्रण को लेकर विस्तृत समीक्षा पुलिस पदाधिकारियों के साथ की। उन्होंने पदाधिकारियों तथा थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का त्वरित निष्पादन, अपराध नियंत्रण में सख्ती तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसे हर हाल में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान भी 18 वर्षों से नौकरी कर रहे मियां बीवी पकड़ में नहीं आए। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश के अनुसार काल्पनिक पते तथा ठिकाने पर 18 वर्षों से सरकारी नौकरी करने वाले मियां बीवी की असलियत गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य के दौरान भी नहीं खुल पाई। स्थानीय दिघवा गांव में इस मामले पर सस्पेंस बरकरार है। पहलगाम नरसंहार के बाद विदेशी तथा दुश्मन देशों के लोग भारत में गतिविधियों को उजागर होने के पश्चात किसी भी आईडी पर ऐसे लोगों की पहचान पत्र बनवा लेना तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के मामले आते रहे हैं। अभी इस प्रकार का सनसनी पैदा करने वाला मामला बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा गांव में प्रकाश में आया है। दिघवा दुबौली उत्तर पंचायत में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघवा में वर्ष 2006 में एक युवक का नियोजन किया गया। उस युवक का नाम खालिद हुसैन, पिता एहसान मोहम्मद, जन्मतिथि 1/1/1973 मतदाता पहचान पत्र में वर्णित कराया गया और उस मतदाता पहचान पत्र में पता UMVI दिघवा गोपालगंज बिहार करवाया गया। UMVI कोई गली और मोहल्ला नहीं है। इसका अर्थ उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जो दिघवा उत्तर गांव में SH90 के किनारे अवस्थित है। तथाकथित युवक के मतदाता पहचान पत्र में गृह संख्या 41 अंकित है, जो काल्पनिक है। अंकित पता के अनुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय इनका घर है, जिसका गृह संख्या 41 वर्णित किया गया है, जबकि दिघवा गांव के मतदाता सूची के अनुसार गृह संख्या 41 एक दूसरे व्यक्ति सरफुद्दीन अंसारी का घर है। खालिद हुसैन दिघवा गांव के निवासी ही नहीं है, बस नौकरी हथियाने के लिए संभावित विदेशी व्यक्ति ने किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर अपनी आइडेंटिटी बनवा लिया और विगत 18 वर्षों से नौकरी में जमा हुआ है। समाजसेवी विजय कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गोपालगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर समग्र प्रकरण की जांच की मांग की और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। सर्किट हाउस सिवान में उन्नत के 20 साल युवा संवाद कार्यक्रम के तहत प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता युवा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सुमन ने की। मौके पर युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने युवाओं के लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार पटेल, जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, युवा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सुमन, जिला प्रवक्ता सुनील कुमार, जयराम यादव, मतीन अहमद, मनोज पटेल, मनीष पटेल, राजकुमार भारती, दिनेश पटेल आदि उपस्थित रहे। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दौर चल रहा है। इसी राजनीतिक घमासान में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में दाखिल हो चुके हैं। इनका इनपुट बिहार पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार तीनों आतंकवादियों में पहला हसनैन अली है, जो रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी है।
दूसरा आदिल हुसैन उमरकोट का रहने वाला है, जबकि तीसरा आतंकवादी मोहम्मद उस्मान बताया गया है, जिसका बहावलपुर पाकिस्तान से ताल्लुक है। पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल को विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया। हथुआ अनुमंडल में जन सुराज के नेताओं के द्वारा पारिवारिक लाभ बनाने के लिए जरूरतमंदों से शिविर लगाकर आवेदन लिए जा रहे थे। इसी दौरान हथुआ एसडीएम को बिना अनुमति शिविर आयोजित करने की सूचना मिली और एसडीएम ने पुलिस के सहयोग से तत्काल कार्रवाई कर शिविर को हटवा दिया तथा जन सुराज के कुछ कार्यकर्ताओं जो इसमें संलिप्त थे को हिरासत में लिया। इस बात की मध्यस्थता के लिए जन सुराज के जिला महासचिव योगेंद्र शर्मा वार्ता के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीपीओ हथुआ आनंद मोहन गुप्ता भी थे। जन सुराज के नेताओं का आरोप है कि एसडीएम कार्यालय कक्ष में जन सुराज के जिला महासचिव योगेंद्र शर्मा की एसडीपीओ हथुआ आनंद मोहन गुप्ता के द्वारा पिटाई की गई। इसके विरोध में जन सुराज कार्यकर्ताओं ने एसडीपीओ के विरोध में धरना भी किया और पुलिस अधीक्षक से मांग की कि इन्हें हटाया जाए। लोकतंत्र में थप्पड़बाजी का कोई औचित्य नहीं है। फर्जी नाम से जुटे नहीं, सही नाम छूटे नहीं महाअभियान पर जनता दल यूनाइटेड बुधवार समीक्षा कर रही है। इस दौरान महाराजगंज के कई गांवों में जिला समन्वयक पूर्व मंत्री अजीत चौधरी तथा जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल ने जाकर समीक्षा कर सारी जानकारी हासिल की है। मौके पर जिला कार्यक्रम समन्वयक पूर्व मंत्री अजीत चौधरी, जिला संगठन प्रभारी प्रमोद कुमार पटेल, विधानसभा प्रभारी दिग्विजय कुशवाहा, पूर्व विधायक सह बीएलए 1 हेमनारायण शाह, प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण देव पटेल, पंचायत अध्यक्ष राजन सिंह पटेल, पंचायत कामेश्वर महतो, नगर पंचायत अध्यक्ष हरशंकर आशीष, राकेश गुप्ता, बीएलए 2 जितेंद्र सिंह पटेल, सुनील सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। फुलवरिया पुलिस ने बुधवार की देर शाम मीरगंज थाने के सेमरा टोला में छापेमारी कर वर्षों से फरार चल रहे शराब कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे गुरुवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इम्तियाज आलम पिछले 4 वर्षों से फरार था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं श्रीपुर पुलिस ने क्षेत्र के मगहा गांव में शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचा रहे शराबी रामध्यान सिंह को भी गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराबी को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। श्रीपुर थाने के गणेश डूमर टोला तकिया गांव के ही कुछ व्यक्ति राजू कुमार पर जबरन जमीन रजिस्ट्री करने का दबाव पिछले 1 सप्ताह से बना रहे थे। बुधवार को दबाव तेज करते हुए बोले कि रजिस्ट्री कार्यालय में चलकर जमीन रजिस्ट्री कर दो। जमीन रजिस्ट्री नहीं किए तो लोहे की राड से उसकी जमकर पिटाई कर दी और खून से लथपथ बेहोशी की हालत में परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया है। गांव के संतोष रंगवा, गोलू कुमार, गणेश कुमार, गुड्डन शाह, सोनेलाल शाह के अलावा 5 अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। श्रीपुर थाने के श्रीपुर बंगाली टोला कॉलोनी में बुधवार की देर शाम बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। प्रथम पक्ष की घायल काजल कुमारी तथा पूजा कुमारी की मां क्रांति देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें अपने ही पड़ोस के मोहन गोड़, बहादुर शाह, पार्वती देवी, आरती देवी, नगिता कुमारी को आरोपित किया है। वहीं दूसरे पक्ष की नगिता कुमारी ने पड़ोसी पारस शाह, अशोक शाह, चिंता देवी, किरण कुमारी, माला देवी और बच्चों के विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की छानबीन की जा रही है। अपर मुख्य सचिव राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर आगामी 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान के तहत पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित की जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आगामी 1 सितंबर सोमवार से आयोजित शिविर के लिए शिविर प्रभारियों तथा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नोडल पदाधिकारी के रूप में सीओ बीरबल वरुण कुमार, बीडीओ पूजा कुमारी, बीडब्ल्यूओ अरविंद कुमार सिंह, बीपीआरओ सुमी प्रिया, विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सोनू कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शोभा कुमारी, एमओ श्रीनिवास शर्मा, बीसीओ उदय कुमार यादव, कृषि समन्वयक ओम प्रकाश यादव, तकनीकी सहायक सौरभ कुमार, नवेंदु कुमार, कमलेश कुमार सिंह के अलावा 50 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर तथा सहायकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर मीरगंज नगर परिषद की जांच चल रही है। करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाला का अनुमान भी लगाया जा रहा है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। गठित जांच कमेटी का नेतृत्व करता भूमि सुधार उप समाहर्ता वसीम अकरम ने बताया कि निर्धारित समय तथा तिथि तक पक्ष नहीं रखने पर एक पक्षीय आदेश जारी किया जाएगा।
फुलवरिया थाने के लकड़ी विशनपुर गांव में बुधवार की रात में घर में सो रही एक महिला पर जंगली जानवर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई है। भोरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर बिलरुआ स्थित फील्ड के पास से एक मोटरसाइकिल पर 120 लीटर देशी शराब के साथ बिग्गू गोंड, हरिलाल गोंड, साकिन इमिलिया थाना भोरे को गिरफ्तार किया गया है एवं भोरे थाना के अंतर्गत रामनगर मक्का के खेत से 668 लीटर बंटी बबली देशी शराब भी बरामद की गई है। मीरगंज सिवान NH 531 पर सियाड़ी मोड़ के पास हुई एक दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि NHI के द्वारा हाईवे पर सड़क किनारे उगे हुए पौधे झाड़ियों की सफाई का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान कुछ मजदूरों को मौके पर काम पर लगाया गया था। सिवान की तरफ से तेज गति से आ रहे ट्रक ने विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली को जोरदार ठोकर मार दिया। घटना में वहां NHI के कार्यरत मजदूर गोपाल की कुचलकर मौत हो गई, जबकि सीमेंट से बने ईंट को ले जाते रहे ट्राली के ऊपर बैठा भूषण नट की ईंटों के बीच दब जाने से मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर मीरगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। मौके पर उपस्थित पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं जादवपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव के समीप गोपालगंज बेतिया मार्ग पर गुरुवार की सुबह एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 बाइक पर सवार 3 सहित कुल 5 को कुचल दिया, जिसमें 5 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा था। थाने के बगहा गांव निवासी पारस यादव उम्र 45 वर्ष, श्रवण शाह उम्र 23 वर्ष, लालजी शाह 24 वर्षीय, नवीन शाह मंगलपुर डगरिया गांव निवासी, अनवरत शाह का पुत्र ओम प्रकाश शाह। वहीं नगर थाने के राजोखर नवादा गांव निवासी स्वर्गीय काशी शाह का पुत्र तपेश्वर शाह भी शामिल रहा। नगर परिषद ने गुरुवार को शहर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने कलेक्ट्रेट रोड, जादवपुर रोड तथा मेन रोड पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों, ठेला खोमचा तथा अन्य अवैध ढांचों को हटा दिया। इस दौरान प्रशासन की JCB मशीनें, भारी पुलिस बल और नगर परिषद के कर्मचारी आदि डटे रहे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने एक दिन पहले यह कार्रवाई की है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस अधीक्षक ने कुचायकोट थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। काल्पनिक पता पर ID बनवाकर सरकारी नौकरी करने वाले मियां बीवी संदेह के घेरे में। उन्नत के 20 साल युवा संवाद कार्यक्रम के उपरांत गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। जन सुराज ने हथुआ SDM पर शिविर उजाड़ने तथा CDPO के द्वारा थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। शराब कांड में फरार आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। सर फोड़ने के आरोप में 4 नामजद। बच्चों के विवाद में 2 घायल, 10 नामजद। हाईकोर्ट के आदेश पर मीरगंज नगर परिषद की चल रही है जांच, करोड़ों के गबन का अनुमान। 606 लीटर देशी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 की मौत, 8 घायल। और राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने एक दिन पूर्व की कार्रवाई, सड़कों पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।